नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है। तो आपको पता है 10th के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है एग्ज़ाम का, और होना भी चाहिए क्योंकि समय ऐसा हो जाता है काफ़ी दिनों बाद साल भर पढ़ाई करते हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और वो रिज़ल्ट बहुत मायने रखता है। ज़्यादातर 10th और 12th दो ही मार्कशीट ज़्यादातर चलती हैं, सबको पता है। तो बच्चे प्रेशर में भी आते हैं रिज़ल्ट के लिए, देख करके कैसी तैयारी चल रही है, कैसी उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो सब चीज़ मायने रखती है। लेकिन इस समय एक चीज़ और मायने रखती है जो मैं अभिभावकों से बताना चाहता हूँ। जो जितने भी अभिभावक हैं वो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दें। बच्चों को इस समय सारे घर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा लगता है जैसे अगर आपका बच्चा है जो 10th में है या 12th में है तो अपना टाइम निकाल करके उसके पास ज़रूर बैठें, उससे पूछें पढ़ाई कैसी चल रही है, उसकी मनोभावनाओं को समझें, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करें। इस तरह से ना बैठें कि आप उसका टेस्ट ले रहे हो। आप इस तरह से उसके साथ बातचीत करें जैसे एक दोस्त बात करता है। समझो उसके कि उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है, स्कूल में इस समय क्या माहौल है, आपस में क्या चल रहा है, उसकी तैयारी जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है किसी में कमज़ोर तो नहीं रह रहा है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आज के समय में, इस समय डिजिटल युग होता चला जा रहा है, सारी चीज़ें डिजिटली होती चली जा रही हैं। लेकिन एक जो मनोदशा स्कूलों की होती है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी हैं, सभी एक जैसा ही मतलब चल रहा है। एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि एग्ज़ाम का तो समय नज़दीक आ गया है और बच्चों को फेयर कॉपी के लिए बोला जाता है। आप लोग कम से कम टीचर्स हो, इस समय उन्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अपना कोर्स करवा के उन्हें प्रैक्टिस करवाइए। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करवाओगे उन्हें पेपर की, उन्हें उतना फ़ायदा होगा। आप उनसे ये बोलोगे कि फेयर बनाइए, फेयर के पीछे अच्छी चीज़ें फेयर बनानी चाहिए क्योंकि दोबारा रिवीजन में वही काम आती है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अब अगर 2 महीने फरवरी में एग्ज़ाम आ जाएंगे, नवंबर शुरू हो चुका है, दिसंबर जनवरी 2 महीने बीच में हैं। अब इनके लिए फेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये प्रैक्टिस लगाएं। आप फेयर के चक्कर में पड़ोगे, आप सोचिए एक दिन में 6-7 पीरियड लगते हैं, एक टीचर एक चैप्टर पूरा का पूरा दे जाता है। अगर बच्चों को आप टाइम टेबल आप नोट करेंगे बच्चों का, तो आप पाएंगे कि बच्चों के पास टाइम कितना मिल रहा है इन्हें, क्या इन्हें प्रैक्टिस करने का टाइम मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। आप इस तरह से देखिए कि बच्चा सुबह 6 बजे जाग जाएगा। 6 बजे कोई जल्दी जग जाता है, कोई लेट सोता है। 6 बजे मान लो हम एक कॉमन समय लेके चलते हैं, जाग जाता है। डेली के अपने काम से रूटीन से फ्रेश होता है, अपने स्कूल के लिए तैयारी करता है। 6 बजे जग करके कोई बच्चा पढ़ाई तो नहीं कर सकता। गांव में तो हालांकि नहीं हो पाता है, शहर में हो जाए तो कह नहीं सकते। और सर्दियों में जो समय होता है स्कूलों का 8, साढ़े 8, 9, तो 9 तो अभी तक लगभग किसी का हुआ नहीं है, लेकिन 8, साढ़े 8 का समय रहता है। तो बच्चे को स्कूल जाना होता है। स्कूल में जाने के बाद अगर 8 बजे का स्कूल हो गया तो उसकी छुट्टी 2 बजे के करीब होगी, 2, ढाई भी बजेगा। 2:30 बजे बच्चा अपने घर के लिए लौटेगा। तो आधा घंटे का आप रास्ते का ले लीजिए कि अब जो बच्चे दूर से आते हैं या बस के थ्रू जाते हैं उन्हें और ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि बस घूम के जाती है। तो 3 बजे तक बच्चा पहुंचा घर। उसके बाद में उसका रूटीन क्या होता है। कोई बच्चा तो घर पहुंचता है, किसी के रास्ते में ही ट्यूशन होते हैं, तो वो ट्यूशन पढ़ के, अब 10th का बच्चा है तो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सब्जेक्ट सब हैं। कोई तीनों ट्यूशन पढ़ता है, कोई 2 ट्यूशन पढ़ता है, कोई 1 ट्यूशन पढ़ता है। लेकिन समय तो सब में जाता है ना। तो कोई 4 बजे घर पहुंचेगा, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे घर पहुंचेगा। अब 6 बजे घर पहुंचने के बाद थोड़ा सुबह से बच्चा निकला है तो उसे रेस्ट भी चाहिए होता है। मशीन नहीं है, बच्चे हैं, इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि ढोते जाएंगे, नहीं ढो सकते। एक लिमिट होती है, एक लिमिट पे जाकर के हर चीज़ सीमा से बाहर हो जाती है तो फिर झेल नहीं सकते हो। घर पे जाएगा, शाम को बच्चा थोड़ा रेस्ट भी करेगा, खाना पीना खाएगा, 7-8 बज जाएंगे। अब उसके पास जो समय बचा है 8 बजे से लेकर के अगर वो पढ़ाई के लिए बैठता है तो कितने घंटे पढ़ सकता है, 3 या 4। 8 बजे से अगर 4 घंटे पढ़ेगा तो 12 बजेंगे, फिर सुबह जागने में देरी होगी।
क्योंकि थकान भी तो कुछ चीज़ होती है, शरीर इतनी कैपेसिटी को नहीं झेल सकता है कि दिन भर की, एक तो थकान हो जाती है शारीरिक, एक मानसिक थकान। जो मानसिक थकान होती है उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर कोई आदमी जो मानसिकता का प्रेशर रहता है उसे झेल नहीं पाता है। तो बच्चों के सामने ये जो कंडीशन बन रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपना दर्द दिखाते नहीं हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में कोई वीक है, किसी में कोई वीक है, लेकिन चल रहा है। अब इसका कारण हो जाता है कि मान लो अब बच्चा 4 घंटे अपनी प्रैक्टिस करेगा, सारे सब्जेक्ट याद करेगा या बैठ कर फेयर बनाएगा। क्या लगता है कि फेयर बनाने से बच्चों को चीज़ें याद हो जाती हैं? फेयर गलत नहीं है, लेकिन एक समय बाद उन चीज़ों को स्कूलों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस समय अब ये फेयर नहीं बना सकते, अब तो इन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, फेयर आप किस चीज़ की बनवाते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, फेयर में आप क्या बनवाते हैं? आपके स्कूलों में 1 सवाल करा दिया जाता है, 2 करा दिए जाते हैं और कहते हैं 20 करके लेके आइए। क्या ये बच्चे इतने मनोदशा इनकी ऐसी होती है 10th क्लास के या 9th क्लास की या 11th क्लास के बच्चे हैं कि आप 1 सवाल करा दो और 20 ये करके ले आएंगे? क्या सेम पैटर्न के सवाल तो नहीं मिलते ना एक्सरसाइज के अंदर? अब कुछ कहेंगे कि हमने फार्मूले करा दिया। अरे फार्मूले से सवाल नहीं होता है। बच्चों की कमजोरियां हैं कि बच्चे से सवाल पढ़ते हैं उसको समझ तो सही, पहले उसे समझे तो सही। जब बच्चे उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते तो फेयर बनाएंगे किस चीज़ की? सबसे बड़ा प्रेशर तो ये होता है, अरे जितना टाइम आप फेयर में दिलवा रहे हो उतना टाइम क्लास में बच्चों पे फोकस करने में दीजिए भैया। क्योंकि आज से जो पेपर का समय है, काउंटडाउन चालू हो चुका है। नवंबर कब गुजरेगा पता नहीं चलेगा, दिसंबर में फिर 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी सर्दियों की, और दिसंबर जनवरी सर्दी में गुजर जाएगा। उस समय वैसे ही पता रहता है कि घर से निकलना, दिन भी छोटा हो जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है सर्दी में। टाइम लगता है कि हाँ 24 घंटे हैं, लेकिन सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता बच्चे को क्या किया आज के दिन में, क्या कुछ किया भी कि नहीं किया। फरवरी में एग्ज़ाम आ जाएगा। तो अब आप सोचिए कि एग्ज़ाम के समय बच्चे की क्या मनोदशा होगी, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस भी ऐसी करवाइए, ऐसी मत करवाइए कि बच्चे को प्रैक्टिस भी बोझ लगनी शुरू हो जाए। एक प्रैक्टिस ऐसी होती है कि टीचर करवा रहा है बच्चों के साथ में, बच्चों की हेल्प कर रहा है। मान लो आपने क्वेश्चन दे दिए बच्चों को करने के लिए, लेकिन जब आउटपुट ले रहे हो तो उनकी सिर्फ फेयर चेक मत कीजिए, उनका ये भी तो देखिए कि गलत क्यों किया उसे बताइए, और वो भी प्यार से, डर से नहीं। अगर आप डरा के बता रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि आपने एक बार बता दिया और आप बच्चा सीख गया। अगर बच्चा कंप्यूटर मशीन नहीं है कि जो आप उसमें प्रोग्रामिंग कर दोगे वो निकाल लेगा। बच्चे का एक माइंड होता है, उसे समझने में टाइम लगता है, समय लगता है। हर बच्चा कंप्यूटर तो नहीं होता ना, कुछ होते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। दुनिया जानती है कि कुछ ही चुनिंदा ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों के ऊपर फोकस करें, सबसे ज़्यादा उनके माँ बाप फोकस करें, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें और समझें कि उनके साथ कैसा माहौल चल रहा है, स्कूल में क्या माहौल है, उनकी क्या तैयारी है, तैयारी में उनमें किस चीज़ में पिछड़ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उस चीज़ को भी समझें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जताते नहीं हैं, लेकिन आपको पता है रिजल्ट के बाद में बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं सुनने को जो कि किसी को प्यारी नहीं लगती है, सुनने की कोई इच्छा भी नहीं करता कि ऐसी खबरें आनी चाहिए। तो मेरा आज का यही टॉपिक था और मैं यही बताना चाह रहा था। मेरी सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को समय दें। जो बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम आने को है उनके पास बैठें और उनकी कंपेयर ना करें किसी के कि उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, क्योंकि अगर उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, सब में एक जैसा दिमाग नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। आप अपने बच्चे की कमज़ोरी पकड़िए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो आप उसे कोई होशियार है तो उससे कंपेयर मत कीजिए। हाँ, उत्साह बढ़ाना अलग चीज़ होती है और कंपैरिजन करना अलग चीज़ होती है। आप उत्साह ऐसे बढ़ा सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, मेहनत करो, मेहनत करने से सब हासिल होता है, लेकिन ऐसे कंपेयर मत करना कि देखो उसका लड़का तुम्हारे संगी जाता है और वो इतना होशियार है, तो बच्चा और ज़्यादा डिप्रेशन में आएगा। उत्साह बढ़ाइए बच्चे का, ना कि उसे कंपैरिजन कीजिए। रास्ते कई होते हैं, तरीके आजमाओ। एक तरीका होता है वही कहानी आ जाती है कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। तो कहने बात एक ही कही जाती है, लेकिन उसे इस तरह से कहें कि बच्चे को अच्छी लगे, आपके बच्चे को लगे कि हाँ मेरे घर वालों ने मेरी बात को समझा है, बच्चे को आपकी बात ऐसा ना लगे कि मेरे को ताना मारा है। तो आज का मेरा यही सेशन था। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चे सब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं।
कोशिश ये रहेगी रोज़ एक वीडियो बनाया जाए बच्चों के लिए, बच्चों से बातें करने के लिए, बच्चों की कमज़ोरी समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो भी वीडियो देखेंगे अपने बच्चों को समय निकाल करके समय देंगे और बच्चों की मनोदशा को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।